बिहार में काबा बाबा बागेश्वर पूरे बिहार में बाबा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पहुंच गए 15 लाख लोग। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। जय बिहार। भारत के 2 गौरव, वृंदावन के बाके बिहारी और राज्यों में निवासी बिहारी। बिहार पटना नौबतपुर परेड पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। भीड़ के कारण कम पड़ी व्यवस्था। हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी। कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, ये हम आपको बता दें, भ्रम में ना रहें। सूर्यास्त से पहले खत्म होगी हनुमंत कथा। श्रद्धालुओं से बाबा बागेश्वर की अपील। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। अपने घर में रहकर सुने हनुमंत कथा। धन्य है पागलपन, तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा। बाबा की सुनिए, अनहोनी से बचिए। तो बाबा बागेश्वर बिहार में जिस तरीके से हनुमंत कथा कर रहे हैं, सैलाब उमड़ रहा है, इससे बाबा बागेश्वर भी काफी गदगद हैं। और आपको बता दें कि जिस जगह पर बिहार में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा हो रही है, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों में काफी उत्साह है। लोग जो है बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं और बाबा बागेश्वर लगातार उनसे अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। बहुत आनंद है। बिहार हमारा है, हो सब ठीक बार हुआ। बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का इंतजार खत्म हो गया। बागेश्वर बाबा सुबह करीब 8 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने बाबा का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर आए तो अपने स्वागत से अभिभूत बाबा ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बहार है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद कार चलाकर बाबा को पनाश होटल तक लेकर पहुंचे, जहां बाबा 5 दिनों तक ठहरेंगे। बागेश्वर बाबा के सम्मान में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। दोपहर करीब 2:30 बजे बागेश्वर बाबा का काफिला होटल पनाश से नौबतपुर के तरेतपाली गांव के लिए निकला, लेकिन होटल के बाद समर्थकों की भीड़ बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिख रही थी। अपने भक्तों को बाबा ने भी मायूस नहीं किया, सभी का अभिवादन कुछ इस अंदाज में किया।
बाबा का काफिला राजधानी पटना की सड़कों से होकर गुजर रहा था और बाहर सड़क किनारे बाबा की झलक पाने श्रद्धालुओं की भीड़ गाड़ियों के साथ दिख रही थी। लोगों की भीड़ इतनी कि काफी देर तक बाबा की गाड़ी एम्स चौराहे के पास जाम में फंसी रही। न्यूज 18 की टीम भी लगातार बाबा के काफिले के साथ चल रही थी। बाबा के आने का इंतजार तरेत गांव में भक्त कर रहे थे और हनुमान भजन के साथ ही शंख की ध्वनि पंडाल में गूंज रही थी। आखिरकार बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ पहुंच ही गए, जहां भक्तों को बाबा के आने का इंतजार था। बाबा मंच पर पहुंचे, पहले दोनों हाथों से प्रणाम कर लोगों का अभिवादन किया, फिर मंच पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर बाबा मंच की गद्दी पर बैठ गए हनुमंत कथा करने। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा को लेकर जितना ज्यादा उत्साह बीजेपी समर्थकों में देखा जा रहा है, उतना ही बीजेपी के नेता भी उत्साहित हैं। बाबा के पटना पहुंचने से तरेत मठ पहुंचने तक बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता बाबा के साथ मौजूद रहे। तस्वीर देखिए, ऐसी तस्वीर शायद ही कभी आपने देखी होगी। हाथ में आरती की थाली और मंच पर सियासी दिग्गजों का जमघट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनके बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पाटलिपुत्र से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सबसे किनारे दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। बीजेपी के सभी दिग्गज एक साथ एक मंच पर खड़े होकर आरती उतारते दिख रहे हैं। तस्वीरें तरेत मठ की हैं और मंच है बाबा बागेश्वर का। बाबा ने बिहार में कदम क्या रखा, बीजेपी नेता उनके स्वागत में बिछ गए। पटना एयरपोर्ट से तरेत मठ के मंच तक बाबा और बीजेपी के नेता एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। एयरपोर्ट पर गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव और मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से खुद मनोज तिवारी बाबा की गाड़ी ड्राइव कर होटल तक ले गए। अब सोचिए जरा, बाबा का कितना क्रेज है। ये वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर ना तो इस तरह के स्वागत समारोह का आयोजन किया और ना ही कोई बड़ा बयान दिया, लेकिन बागेश्वर बाबा के स्वागत में जी जान से जुटे हुए हैं। बाबा के मंच पर नेताओं का ये जमघट बताता है कि जिसकी आरती ये बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं, वो आम आदमी के बीच कितना पॉपुलर होगा। न्यूज 18 के लिए तरेत पाली मठ से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। दरअसल हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। इस बार भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा के बयान पर घमासान छिड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सब ठीक हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बागेश्वर महाराज के देश में करोड़ों भक्त हैं और बिहार के लोग तो जैसे उनके दीवाने ही हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा लोगों में जितने पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स भी उनके साथ उतनी ही तेजी के साथ चलती है। बाबा ने बिहार की धरती पर पैर रखा और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहरा दी। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्रीय एक तरफ बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भड़क गए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं।
न यह देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में यदि कोई हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो ये माना जा सकता है कि वो देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके इतर अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर दुश्मन देश का एजेंट है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बाबा कथा कहने आए हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। ये गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई थी, जो बाबा के बिहार पहुंचने तक जारी है। हिंदू राष्ट्र के बयान के बाद सियासी माहौल में और भी ज्यादा उबाल आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं वहां पर कहीं ना कोई विवाद उनके साथ जुड़ जाता है या विवाद खड़ा कर दिया जाता है। अब बिहार में बाबा बागेश्वर मौजूद हैं, हनुमंत कथा हो रही है और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करने के बाद से ही लगातार विरोध शुरू हो गया है और आरजेडी के विधायक ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और इस पूरे मसले पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बाबा बागेश्वर पर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। हिंदू राष्ट्र की मांग शनिवार को पटना में बागेश्वर बाबा ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है और घोषित होकर रहेगा, जिस पर आपत्ति जताते हुए आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बाबा की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन इस तरीके का बयान कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे बाबा जो गलत बयानी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करें जल्द। मुकेश रोशन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे का कहना है कि बाबा के कार्यक्रम में उमड़ रही भीड़ को देखकर आरजेडी के नेता बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। पहले यह इनको रोकने के नाम पर बवाल करवाना चाहते थे, फिर इनको लगा कि कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन अब जब कार्यक्रम हिट हो रहा है तो वो इनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बाबा पर सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हो रही है, बल्कि पोस्टर फाड़ने का काम भी हो रहा है। जिस होटल पनाश में बागेश्वर बाबा रुके हुए हैं, वहाँ होटल के बाहर लगे पोस्टर को फाड़ दिया गया। इसके पहले बाबा के आगमन के पहले भी पोस्टरों को फाड़ा गया था। पोस्टर के साथ साथ बाबा के हिंदू राष्ट्र के बयान पर शुरू हुई सियासी घमासान का अंत क्या होता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट।